My dear students, today our concept, a word is supposed to. By using these words, we can also improve our spoken English. For speak fluently English, by using these words, we can also. Some rules are here. ये वर्ड के लिए यूज के लिए मैंने दो शब्द आपको निकाला है कि कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। यदि हम इस शब्द को यूज करना सीख लेंगे तो अपने स्पोकन में हम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने का आदत डाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में अच्छा खासा सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एक्सपेक्टेशन आशा या उम्मीद के लिए, फॉर ड्यूटी कर्तव्य या फर्ज के लिए हम सपोज टू का यूज करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर्ब, और इसके लिए ध्यान रखना है वर्ब फर्स्ट यानी आई मीन क्रिया की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है कि नो यूज ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब, कोई भी क्रिया यानी सहायक क्रिया और मॉडल वर्ब नहीं यूज की जाएगी। स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखते हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमारी मदद करें। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमारी मदद करें। आपसे यू आर सपोज्ड टू हेल्प अस, यू आर सपोज्ड टू हेल्प अस। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमारी मदद करें। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमें अंग्रेजी सिखाएं। यू आर सपोज टू लर्न अस इंग्लिश। और भी सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊं। तो इसके लिए मुझसे की अंग्रेजी आई के साथ आपका सहायक क्रिया क्या होगी, एम सपोज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच यू इंग्लिश। इसी प्रकार से आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां जाएं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यहां आएं। और भी सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं। आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप चाय पिएं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कॉफी पिएं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप खाना खाएं। आपसे उम्मीद की जाती है कि अब आप सोएं। आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप आप झूठ न बोलें। ये निगेटिव में चला जाएगा। हमारे ढेर सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। अभी आप निगेटिव हम देखेंगे। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां जाएं। You are supposed to go there. You are supposed to come here. You are supposed to take food. You are supposed to come here. You are supposed to sleep now. You are supposed to write now. You are supposed to talk anybody. माने कुछ भी यूज कर सकते हैं, ढेर सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है, यहाँ एक्सपेक्टेशन दिया, यहाँ ड्यूटी। हमारा कर्तव्य है हम गरीबों की मदद करें। वी हमारा माने ही, वी आर सपोज टू हेल्प पुअर, वी आर सपोज टू पे आवर फीस, वी आर सपोज टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी आर सपोज टू रेस्पेक्ट टीचर्स, वी आर सपोज टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमारा कर्तव्य है कि हम सड़क के नियमों का पालन करें। We are supposed to obey traffic rules. We are supposed to pay our fees. We are supposed to go there. आपसे हमसे उम्मीद की जाती है कि हम वहां जाएं। अब इसी को हम निगेटिव में यूज कर सकते हैं। निगेटिव के लिए हमने एक स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर्ब, फिर नॉट सपोज टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आपसे उम्मीद की जाती थी, पास्ट टेंस में आपसे उम्मीद की जाती थी आप न आए, न जाएं, न पढ़ें,
न बोलें, न झगड़ा करें, न लिखें, कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। You were not supposed to come. You were not supposed to go there. You were not supposed to write now. You are not supposed to speak tell a lie. You are not supposed to take liquor. use liquor. कुछ भी कर लीजिए। मुझसे आशा की जाती थी कि मैं तुम्हें न पीटूं। I was not supposed to beat you. मुझसे आशा की जाती थी कि मैं झूठ न बोलूं। I am not supposed to tell a lie. मुझसे आशा की जाती है कि मैं झगड़ा न करूं। I was not supposed to quarrel with anybody. मुझसे आशा की जाती थी कि मैं किसी को गाली न दूं। I was not supposed to abuse anybody. ये निगेटिव में आप ढेर सारे सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको हिंट करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, जिसमें स्ट्रक्चर ये है। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद इज एम और वाज वर, सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो ठीक सब्जेक्ट के बाद ही हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो यहीं पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट हो जाएगा। नॉट सपोज टू वर्क फर्स्ट, ये वर्क का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होना है, और ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन मार्क। देखिए ये तो हमेशा के रूल्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इंट्रोगेशन मार्क लगाना ही लगाना है। क्या मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं अंग्रेजी न बोलूं? क्या मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं चाय न पीऊं? क्या मुझसे उम्मीद की जाती है मैं झूठ न बोलूं? क्या मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं खाना न खाऊं? क्या मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपसे न बोलूं? क्या मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं वहां न जाऊं? ढेर सारे सेंटेंस आप यूज करिए, आदत डालिए, अपने स्पोकन को अच्छी तरह सुधार सकते हैं। अब ये जब भी क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है तो सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। एम आई नॉट सब्जेक्ट, एम आई नॉट सपोज टू स्पीक इंग्लिश, Am I not supposed to speak tell a lie? कुछ भी कर सकते हैं। तुमसे उम्मीद क्यों की जाती थी कि बच्चों को अंग्रेजी न पढ़ाओ? तुमसे उम्मीद क्यों की जाती थी कि बच्चों को अंग्रेजी न पढ़ाओ? बीच में अगर वर्ब इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो उसका हम लिखेंगे why were you not supposed to teach English to children? अगर ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट पहले होता तो इंग्लिश बाद में होता, टू की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार से आप ढेर सारे सेंटेंस आपको अपने आप बना सकते हैं, अपने स्पोकन में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा में सपोज टू कितना इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको सीख लेते हैं अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, आदत डालिए। और मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह इसको आप समझ गए होंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज करेंगे और लास्ट में आपसे मैं कहूंगा कि 2 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, 2 सेंटेंस दे रहा हूं और बोल रहा हूं, उसको आप करेंगे और मुझे कमेंट भी करेंगे करके एक्सरसाइज। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप झूठ न बोलें। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें। ये 2 सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।